मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, जो कि आसानी से हमें जीने नहीं देंगे सिटीज़ में, शहर में। तो गांव के लोगों को गांव में रहना ही पसंद है, यानी पूर्वज लोगों को। सबकी सभ्यता का कोई पता नहीं है। ये ऐसे ऐसे देश हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है आजकल। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे 10 से 12 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, बस इतना ही चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा ना, पूरा बुक आप समझ जाओगे। ये पहला ऐसा चैनल होगा जहाँ से आप एक छोटा वीडियोस में पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ रहे होगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एंड इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको करा देता हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट, क्योंकि लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन कर लोगे ना तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये पूरा मेरे भाई नोट्स ही है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें तैयार कर रखी है। तो ये फेंकने वाला चैनल नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से मैं आपको बताता हूँ एंड आगे भी बताता रहूँगा, ठीक है। तो मस्ती से यार हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इसके जो ऑथर इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेखक का परिचय। तो राइटर कौन था मेरे भाई? महात्मा गांधी राइटर थे, याद रख लेना। लेखक कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका बर्थ जो था ना 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और डेथ यानी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो उम्मीद करता हूँ कि जन्म और मृत्यु याद हो गया होगा, लेखक का नाम याद हो गया होगा, मम्मी का नाम, मदर नेम पुतली बाई। चलो सुनोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं हूं ना, एक एक चीज़ करा दूंगा, ठीक है, एक एक चीज़। फादर नेम के ऊपर बात करते हैं तो फादर नेम करमचंद गांधी, ठीक है। और असैसिनेटेड की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को किसने मारा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था मेरे भाई? यहीं मृत्यु हो गया था ना, जो मृत्यु हुआ है डेट 30 जनवरी 1948 को, उसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया था। तो इतना आपको याद तो होगा ही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 30 जनवरी को मारा था ना, है ना। चलो आगे देखो, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन एंड बापू, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, है ना। और इनको बापू नाम से भी बुलाया जाता है। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक ना। प्रोफेशन की बात करते हैं, यानी कि पेशे से ये क्या थे। पेशा अगर इनका पूछ रहा है तो पेशे से ये क्या थे मेरे भाई? एक लॉयर थे, है ना, वकील थे, पॉलिटिशियन थे, है ना, राजनीतिक में थे, एक्टिविस्ट थे, वक्ता थे, और राइटर मतलब ये लेखक थे। और इनका एक फेमस बुक था जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित। बुक का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मेरे भाई, कहाँ पर चलते हैं? हम लोग चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं पूरे चैप्टर्स में क्या बात कर गई है। महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा। पहला तो सवाल यही आता है, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करी गई है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना मेरे भाई, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेमस है। कुछ ऐसे ऐसे देश है ना जहाँ पर इसका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, कुछ नहीं पता है। क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, जैसे मन वैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारी भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि हमें कैसे रहना है, हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम अपने पुरानी चीज़ों को भी पकड़ के अभी तक रखे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को भी अपना के रखे हुए हैं। ट्रेडिशनल कल्चर हमारा चलता है, साड़ी पहनना, लड़कियों का, लड़का का धोती कुर्ता पहनना, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, झोपड़ी भी है, तो सारी चीज़ें। देखो हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं मेरे भाई, ठीक ना। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो संस्कृति एवं सभ्यता की बात कही गई है। इस चैप्टर में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात कही गई है, इतना आपको पता चल गया है। दूसरा पॉइंट में देखो, हमारी सभ्यता संपूर्ण संसार में, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में, है ना, सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे महान है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द मोस्ट फेमस इन होल वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में हमारा ये क्या है? फेमस है। बहुत बढ़िया। आगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता संसार में किसी से पराजित नहीं हो सकती है। अब हमारी जो संस्कृति बनाई गई है, हमारा जो सभ्यता बनाया गया है, ये बात कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। ये पूरे दुनिया में किसी से मार नहीं खा सकती है, हार नहीं सकती है, पराजय इसका हो ही नहीं सकता है कहीं पर भी, ठीक ना। ये इस तरह से उन्होंने व्याख्या किया इस चैप्टर में। अगला पॉइंट देख लो, भारत पर एक आरोप है कि वे इतने अज्ञानी हैं, यानी कि मूर्ख हैं, जो कभी बदल नहीं सकते।
यानी दूसरे देश के लोग क्या बोलते हैं कि भारत के लोग ऐसे हैं, ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे अज्ञानी हैं जो बदल नहीं सकते, पुराने पुराने चीज़ों को पकड़ के रखे हैं। तो मैं उन देशवासियों से बोलना चाहता हूं दूसरे कि भाई देख, हम लोग संस्कृति से चलते हैं, सभ्यता से चलते हैं, है ना, मैनर्स, एक ढंग से हम लोग चलते हैं। तुम्हारी तरह जैसे मन वैसे नहीं बिहेव करते हैं किसी के साथ, हम लोग का एक आचरण बनाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। आगे देखो मेरे भाई, थोड़ा सा आगे भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। कलर चेंज देखो, अब आगे देखो, गुजराती में सभ्यता का मतलब, है ना, यानी कि गुड और सदाचार होता है। गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? सदाचार, यानी गुड कंडक्ट होता है। वह, है ना, एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। हमारे महात्मा गांधी इस चैप्टर में बता रहे हैं कि हमारा जो मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। सपोज मान लो आज तुमने मोबाइल खरीद लिया, कल तुम्हें बाइक खरीदने की लालसा हो जाएगी, तो कल तुमने बाइक खरीद लिया, परसों दिन तुम्हें कार खरीदने की इच्छा हो जाएगी, फिर लैम्बोर्गिनी, फिर अपाची, फिर समझ रहे हो, इस तरह से मतलब चीज़ें बढ़ती जाती है। आज तुम्हें 10 रुपये मिला, कल तुम्हें 20 रुपये चाहिए। आज तुम 10,000 कमा रहे हो, कल तुम्हें 20,000 कमाने की सोच आ जाएगी। 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, इस तरह से आप सपने मन में पालते हो। तो क्या होता है? बेचैन पक्षी की तरह, है ना। माइंड इज अ रेकलेस बर्ड। ये वर्ड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि मन जो हमारा है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला छोटा सा पॉइंट आगे देख लो, पहले जैसे घर, झोपड़ी, सड़क पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को पकड़ के रखे हैं, सभ्यता को पकड़ के रखे हैं। जैसे हम पहले थे वैसे हम लोग आज भी हैं। हम लोग पहले जो भी हाल था हमारे पास ना, हर बैल से खेती करते थे ना, उस चीज़ तक हमने अपना रखा है। मॉडर्न में हम लोग भी मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट हम लोगों ने अपना कल्चर को नहीं छोड़ा है। समझ रहे हो? तो इस तरह से उन्होंने सारी बातें कही है। तो इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अगला पेज पे हम लोग स्विच करते हैं, क्योंकि और थोड़ी सी चीज़ें मैंने बना रखी है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगला पॉइंट, हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते हैं। अब हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? ध्यान से सुन लेना। हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद इसलिए करते थे क्योंकि अगर आप शहर में जाओगे, उनका कहना था कि हम लोग गांव में शांति से रहते हैं, है ना, अपने एक सपने के साथ रहते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम शहर जाएंगे तो वहाँ पर कनिंग्स मिलेंगे, है ना, पॉकेट मार मिलेंगे, थीप्स मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, जो कि आसानी से हमें जीने नहीं देंगे सिटीज़ में, शहर में। तो गांव के लोगों को गांव में रहना ही पसंद था, यानी पूर्वज लोगों को। एंशिएंट पीपुल्स लिव इन विलेज, यानी कि पूर्वज लोग हमारे गाँव में रहते थे। अगला, गांव में डॉक्टर, वैद्य, वकील भी थे, है ना। गांव हमारा है, पहले वैद्य रहते थे, झोला झकड़ी टांग के इलाज करने घर घर दवा लेके जाते थे, दवा औषधि बनाकर, लिक्विड, पत्ता उता का। तो इस तरह से वकील भी थे जो कि केस भी लड़ लेते थे, कुछ होता था तो। अगला पॉइंट है, इंडियन सिविलाइजेशन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत कुछ सीखता है। हमारी भारतीय सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता। तो हमारे भारत की सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता जो है ना मेरे भाई, वो बहुत कुछ सीखता है। चलो पता चल गया। अगला, बेबीलोन हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, इन सब की सभ्यता का कोई पता नहीं है। ये ऐसे ऐसे देश हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है आजकल। सभ्यता के दृष्टि से, है ना, संस्कृति के दृष्टि से क्या कुछ कर रहे हैं, लुप्त हो चुका है ये देश। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अब। और अगला जो कि 13 पॉइंट है, जो कि लास्ट है, जो चैप्टर में जितनी बात करी गई है मैंने आपको डू टू डू चीज़ें बता दी, अच्छी तरीके से कर करके दिखा दिया। सभ्यता जो भारत की है वह नैतिकता पर आधारित है। हमारी जो भारत की सभ्यता है ना, वो नैतिकता यानी मोरालिटी पे बेस्ड है। इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मोरालिटी, यानी हमारी भारतीय सभ्यता मोरालिटी के ऊपर बेस है, नैतिकता के ऊपर आधारित है। और अगला है, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता पे आधारित है, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन इमोरालिटी। मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। नैतिकता का मतलब होता है मेरे भाई मोरालिटी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारतीय सभ्यता किस चीज़ पे आधारित है, तो ये मोरालिटी पे बेस्ड है हमारी भारतीय सभ्यता, ठीक है। और ये जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये इमोरालिटी पे बेस्ड है, इमोरालिटी पे, है ना, किस पे बेस्ड है? इमोरालिटी पे बेस्ड है। अच्छे से याद रखना, यानी कि अनैतिकता पे बेस है, ठीक है। तो चलो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव भी याद हो गया, सारी चीज़ें मैंने करा दी इस चैप्टर से, है ना। तो आगे की वीडियो में समरी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना, सारे चैप्टर इसी तरह से कराऊंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना। एंड हम लोग हार नहीं मानने वाले, हम लोग फोड़ेंगे, इतने अच्छा नंबर लेकर आएंगे ना भाई, किसी ने नहीं लाया होगा आज तक। और ये अपना MK डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आगे मैं सारे कोर्स अपडेट करूँगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो यार, फ्री में कर दूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस डाउनलोड करके तो रखो, कभी बता दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो। एंड अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करो प्लीज़, वरना मैं वीडियोज़ आगे नहीं बनाऊँगा, डिमोटिवेट हो जाऊँगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आप चाहते हो कि अच्छे से पढ़ो, सो थैंक यू।